अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जसप्रीत के गुस्से में होने से। उसे पता चलता है कि उसका बॉस उसे सस्पेंड कर रहा है। वह गुस्से में फूट पड़ती है। भारती उसे शांत करने की कोशिश करती है और याद दिलाती है कि कुछ समय पहले तो वह कह रही थी कि उसका बॉस उससे इम्प्रेस है। जसप्रीत कहती है, यह तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, बिना वजह मुझे नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है। उसे चिंता सताने लगती है कि यह सस्पेंशन उसके करियर पर बुरा असर डालेगा। तभी मकान मालिक दरवाजा खटखटाता है। भारती पूछती है, इतनी सुबह कैसे आना हुआ? मकान मालिक कहता है, अगले महीने से किराया 2 गुना देना पड़ेगा। जसप्रीत हैरान होकर पूछती है, 2 गुना किराया किस खुशी में दें? घर की रिपेयरिंग तो आप करवाते नहीं और आपको किराया बढ़ाना है। भारती कहती है, कानून के मुताबिक जब एग्रीमेंट रिन्यू होता है तभी किराया बढ़ता है। मकान मालिक झल्लाकर कहता है, मुझे कानून मत सिखाओ। मैंने तुम दोनों को किराए पर घर दिया था। इस तीसरी औरत को रखने से पहले मुझसे पूछा था। दोनों मिन्नतें करती हैं, लेकिन मकान मालिक साफ कह देता है कि अगर किराया नहीं बढ़ा सकती तो घर खाली कर दें। जसप्रीत और भारतीय परेशान हो जाती हैं। दूसरी ओर कोठारी हाउस में माही नकली ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करने की बात करती है। पराग टोकता है कि उनका खानदानी काम असली हीरों का है। अनिल माही के हाव भाव को नोटिस करता है और पूछता है कि क्या बात है। माही बताती है कि प्रेम जो नया शोरूम खोलने वाला है वह नकली ज्वेलरी का होगा। पराग हैरान होता है। अनिल पूछता है कि यह कब तय हुआ? माही कहती है, कुछ दिन पहले ही हमने तय किया है। गौतम कहता है, यह तय करने वाले तुम दोनों कौन होते हो? यह फैमिली बिजनेस है, यहाँ फैसले डैड या पूरे परिवार की राय से लिए जाते हैं। प्रेम साफ करता है कि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। हम एक प्रपोजल तैयार करेंगे, फिर फैसला होगा। माही कहती है, प्रपोजल बहुत अच्छा है और मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐतराज होना चाहिए। अनिल कहता है, यह तुम तय नहीं करोगी। तभी ख्याति कहती है, तो फिर कौन करेगा? वह माही का समर्थन करती है और कहती है, क्योंकि आर्यन की प्रॉपर्टी माही के नाम है तो वह जो चाहे डिसाइड कर सकती है। वह कंपनी में पार्टनर है, नौकर नहीं। मीता कहती है, मेरे पति भी पार्टनर हैं, कोई चपरासी नहीं। वह इस कंपनी के सबसे पुराने पार्टनर हैं और हर फैसला सबसे पूछ कर लेते हैं, तो माही क्यों नहीं? ख्याति ताना मारती है, यह बात रसोई वाले क्या ही जानेंगे। दूसरी तरफ जसप्रीत मकान मालिक पर बहुत गुस्सा होती है। वह अनुपमा से पूछती है कि क्या वह मनोहर जी के पास गई थी। अनुपमा मना कर देती है और कहती है कि वह उनके साथ काम नहीं करना चाहती। जसप्रीत गुस्से में कहती है, पिछले 6 महीनों से तुम हमारे ऊपर बोझ बनी हुई हो। हॉस्पिटल के बाहर चैरिटी कर सकती हो लेकिन किराया नहीं दे सकती। या तो घर के खर्च में हाथ बंटाओ या घर छोड़ दो। इधर ख्याति और मीता के बीच बहस हो जाती है। पराग आहत होकर जाने लगता है। प्रेम पूछता है, तुम क्यों जा रहे हो? पराग बताता है, जिस जमीन पर तुम शोरूम बना रहे हो वहां अब कोई शोरूम नहीं बनेगा। अब वहां राही अपनी डांस एकेडमी खोलेगी। सभी चौंक जाते हैं। प्रेम खुश होता है। पराग माही से कहता है, मैं तुम्हारे शोरूम के लिए दूसरी जगह ढूंढ लूंगा। ख्याति इस फैसले के खिलाफ होती है और कहती है, कोई डांस एकेडमी नहीं खुलेगी। यह सब उसे अनुपमा की याद दिलाता है। पराग और ख्याति के बीच बहस शुरू हो जाती है। पराग कहता है, जो भी हो उस जमीन पर सिर्फ राही की डांस एकेडमी खुलेगी। अगर किसी ने कुछ और करने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। सभी हैरान रह जाते हैं। ख्याति राही को दोष देती है और चली जाती है। उधर जसप्रीत अनुपमा को घर से निकालने लगती है। अनुपमा मदद की गुहार लगाती है, लेकिन जसप्रीत अड्डी रहती है। मजबूरी में अनुपमा तय करती है कि वह अब मनोहर जी के साथ काम करेगी। जसप्रीत भारती से कहती है कि वह अपनी दोस्त को बता दे कि अनुपमा अब मनोहर जी के पास काम करने जा रही है। अनुपमा दुखी होकर कहती है, अब मैं हर काम करूंगी। दूसरी तरफ प्रेम, पराग और राही डांस एकेडमी को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं। माही आकर प्रेम से कहती है, ऑफिस चलो, टाइम पास बाद में कर लेना। प्रेम कहता है, मैं टाइम पास नहीं कर रहा, डांस एकेडमी की बात कर रहा हूं। तभी ख्याति आती है और माही उसे बताती है कि प्रेम बिजी है। ख्याति माही से पूछती है, क्या तुमने नाश्ता किया? माही कहती है, राही बिजी थी इसलिए नाश्ता नहीं बनाया। ख्याति राही पर भड़क जाती है। पराग बीच बचाव करता है और कहता है, स्टाफ से भी नाश्ता बनवाया जा सकता है। ख्याति तंज कसती है। उसे लगता है कि घर वाले उसके बिना नहीं रह सकते। पराग और ख्याति के बीच बहस हो जाती है। मोटीबा गुस्से में ख्याति को टोकती है,
सभी हैरान रह जाते हैं। उधर अनुपमा रास्ते में जा रही होती है, लेकिन अतीत याद आ जाता है। वह घबराकर लौटने लगती है। तभी उसे जसप्रीत की बातें याद आती हैं और वह कहती है, मुझे घर से मत निकालो, मुझे काम करना ही होगा वरना मेरे सिर से छत चली जाएगी। दूसरी ओर मोटिबा ख्याति से सख्त लहजे में कहती हैं, हम मानते हैं कि तुम्हारा दुख सबसे बड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी को भी कुछ भी बोलो, खासकर पराग को। हम पिछले 8 महीनों से देख रहे हैं कि तुम अपने दुख को ढाल बनाकर मनमानी कर रही हो, लेकिन अब बहुत हो गया है। तुम्हें दुखी रहना है तो रहो, लेकिन अपनी जुबान बंद रखो। यह मत भूलना कि पराग इस कंपनी का मालिक है और यह घर वसुंधरा कोठारी का है। मोटिबा माही से कहती हैं, तुम भी अपनी सास की तरह दुख का फायदा उठा रही हो। सामने वाला चुप है, बेवकूफ नहीं। आज तक इस घर के सारे फैसले पराग लेता आया है और आगे भी वही लेगा। उसका हर फैसला सबको मानना होगा। मोटिबा प्रेम और राही से कहती हैं, अपना काम जारी रखें और ख्याति को भोग बनाने को कहती हैं। माही से कहती है, ऑफिस का काम होता रहेगा, तुम्हारे आने से पहले भी होता था। एक दिन नाश्ता बना लोगी तो प्रलय नहीं आ जाएगा। ख्याति और माही चली जाती हैं। मोटिबा श्रीनाथ जी को हाथ जोड़ती हैं। प्रेम और राही उनका आशीर्वाद लेते हैं। गौतम ये सब देखकर खुश होता है और कहता है, मोटिबा ने आते ही जलवा दिखा दिया, अब मैं इनके गुस्से की आग में घी डालूंगा। दूसरी तरफ अनुपमा मनोहर जी के घर पहुंचती है। मनोहर जी डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अनुपमा हिम्मत कर घंटी बजाती है। मनोहर जी अंदर बुलाते हैं। अनुपमा घबराकर अंदर जाती है। मनोहर जी उसे स्टैचू कहते हैं और वह एक जगह खड़ी हो जाती है। मनोहर जी उसे ध्यान से देखते हैं और नंबर देते हैं। अनुपमा हैरान होती है। मनोहर जी कहते हैं, इतने अंक मैंने आज तक किसी को नहीं दिए। अनुपमा उन्हें देखकर बाबूजी को याद करती है और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा, मनोहर जी अनुपमा से पूछते हैं कि क्या उसने कभी डांस किया है और उसे नटराज की मूर्ति देते हैं। दूसरी तरफ मोटिबा शाह हाउस पहुंचती हैं और गुस्से में होती हैं। लीला उनसे पूछती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।